जो केमिस्ट्री का भाग है, जो पहला चैप्टर है, जिसे कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहले चैप्टर का नाम है मित्रों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब सर इसमें जो मेन टॉपिक है, वैसे तो पूरा बोर्ड पे पढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन आपका जो एक पहला चैप्टर इकाई है उसका पूरा पार्ट पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है वही बताया जाएगा। पूरे उसमें जैसे जो विस्तार होता है सब नहीं पढ़ाया जाएगा। आपके जो पेपर में आने वाले हैं, जो आने वाले समय कंपटीशन तैयारी पूछे जाएंगे, ठीक है, आपके जितने मेन हेडिंग है इंपॉर्टेंट वही सब पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं पहले इकाई के बाद पहले चैप्टर का नाम क्या बताया गया है। हम पहले शुरुआत करेंगे रासायन विज्ञान से। रासायन विज्ञान में पहला जो चैप्टर है मित्रों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आइए हम बात करते हैं इकाई एक। अब आपको क्या करना है, नोट करना है। जो हम बोलेंगे आप नोट करते जाइएगा, बहुत धीरे धीरे बोलेंगे, नोट करिए, क्योंकि यहाँ हम कितना परिभाषा लिख पाएंगे, कितना मिटा के लिखेंगे। डिजिटल तो है नहीं कि जल्दी से जल्दी, बस आप लोग का सहयोग रहा तो डिजिटल जल्द से जल्द हो जाएगा, और जब हो जाएगा तो पूरा फुल आपको सुविधा दिया जाएगा। अभी तो कुछ सुविधाएं जो कम है और अधिक से अधिक दिए जाएंगे। जैसे हमारे मित्र हैं, वनडे वाले मित्र हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए मैथ स्पेशल ट्रेनिंग। देखिए रात में इस समय 2:30 बज रहा है, अब सोचिए कितना मेहनत करते, कि कब सोएंगे हम। तो देखिए बस आप लोग से यही कहते हैं कि लगातार मेरे भैया आप थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए हमारे साथ, भाई समझ के, दोस्त समझ के, दुश्मन समझ के, जो भी कर दीजिएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया की बात क्या करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं पहले इसको हम लोग जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है। वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन गुणों संरचना में परिवर्तन होता है अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया मतलब क्या है, रासायनिक क्रिया कहलाती है। वे पदार्थ जिनमें गुण हो संरचना हो, ठीक है, वे पदार्थ जिनमें गुण हो संरचना हो, इनकी क्रिया जो होती है वही क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब सर जैसे छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपको बताया जाए, मान लीजिए जैसे जिंक के ऑक्साइड है, ठीक है, जिंक के ऑक्साइड। अब देखिए हम मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, तो जिंक के जैसे लिया कलर बदल दिया जाए, कलर बदल दिया जाए, कलर देखिए जिंक के ऑक्साइड ले लेते हैं। जिंक के सर हमने क्या लिया, ऑक्साइड लिया, और जिंक के ऑक्साइड के साथ किससे क्रिया करा दिया जाए, H2SO4 के साथ, सामने H2SO4 के साथ, तो H2SO4 के साथ क्रिया करा देंगे। तो याद रखिएगा जब जिंक के ऑक्साइड होंगे, जिंक के क्या है, ऑक्साइड है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे आप अभिक्रिया कराएंगे वो चीज आपको बता रहे हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया याद रखिए जिसमें गुणों संरचना का अध्ययन किया जाता है वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, जिसमें जिंक के ऑक्साइड और H2SO4 क्रिया करेंगे। तो पहला काम याद रखिएगा, इसमें हम बात ये करते हैं कि सर जब ये दोनों कहीं रहेंगे तो पहला काम आप याद रखिएगा, पहले यहाँ जल का निर्माण होगा। जल कैसे बनेगा आप याद रखिएगा, यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन के 1 अणु है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये बनाएंगे सर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। क्या बनाएंगे, H2O, जो आपका बन गया क्या, जल। आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, इसको कहते हैं जिंक के ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड, और इसको कहते हैं सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दोनों को लिया गया तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा तो बनाएगा जल। अभी बचा क्या है, अंतिम में बचा है क्या, Zn। तो Zn बचा है, इसको आप लिख लेंगे, छोटा तीर बनाए, और ये तीर नहीं है, इसी में बता रहे क्या है, जिसे उत्क्रमणी अनुक्रमणी चिन्ह कहते हैं। जिंक बचा है और यहाँ SO4 बचा है, ये बन जाएगा SO4। तो अर्थात सर क्या बना, ध्यान समझ लीजिएगा रिएक्शन कैसे हुआ है। जब जिंक के ऑक्साइड लिए गए, H2SO4 लिया गया, तो जल और ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलेगा तो जल बनाएगा, H2O जल पानी, और यहाँ बनाएगा जिंक के सल्फेट बन जाएंगे तो ZnSO4 बन जाएंगे। ZnSO4 क्या बन जाएंगे, सल्फेट बन जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। उदाहरण इसके थे। आइए बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। सर संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन माने होता क्या, जुड़ करके,
संयोग माने क्या होता है, जुड़ करके, जुड़ना। तो याद रखिएगा। अब संयोजन अभिक्रिया की बात करते हैं तो ध्यान सुनिएगा। देखिए संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होगा, जब दो या दो से अधिक कोई पदार्थ होगा, जैसे मान लीजिए ये दो या दो से अधिक पदार्थ है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके या जुड़ करके ये कोई नया उत्पाद बनाते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझना, ये एकदम नहीं समझना। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब दो या दो से अधिक कोई पदार्थ होगा, पदार्थ, अणु, परमाणु, भार, द्रव्यमान सब बताएंगे, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है, एकदम जीरो लेवल से बताएंगे। चैप्टर एक चलेगा, एक विषय एक अलग अध्याय चलेगा, दो भाग पढ़ाएंगे, एक चैप्टर वाइज एक बेसिक वाइज से। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके जुड़ करके एक नया उत्पाद बना रहे, एक नया उत्पाद बना रहे हैं, तो नया उत्पाद बनाने की क्रिया क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जुड़ करके बनेंगे। अब सर जैसे मान लीजिए कि सल्फर और ऑक्सीजन ले लिया जाए। अब सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर का मतलब H2, ठीक है, और ऑक्सीजन ले लिया, सल्फर के दो अणु, अब ऑक्सीजन के दो अणु, इसका अणु परमाणु भार याद करा देंगे, टेंशन ना लीजिए। अब जैसे मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाए 2 + 2 बराबर कितना, 4, तो 2 और 2 जुड़े हैं ना, तो वैसे यहाँ सल्फर के दो अणु, ऑक्सीजन के दो अणु, दोनों सर जुड़ेंगे तो पहले सल्फर और ऑक्सीजन लिखेंगे, सल्फर ऑक्सीजन लिख लेंगे, यहाँ तक क्लियर हुआ। लेकिन सल्फर के कई अणु हैं, 2, ऑक्सीजन के दो अणु 2। अगर सर मैं यहाँ 2 लिख दूं तो खाली 2 ही ऑक्सीजन होगा, अब अगर यहाँ मैं लिख देता हूँ तो 2 ही सल्फर होती है। अच्छा सर यहाँ यहाँ ना लिख के सीधे कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, ठीक है, यहाँ लिख दें, सॉरी एक मिनट, यहाँ बनाएगा, एक मिनट, सल्फर के दो अणु ना ले लीजिए, सल्फर के एक अणु, ऑक्सीजन के दो अणु, ये ले लीजिए, सल्फर के अणु, ऑक्साइड के अणु दोनों ले लीजिए, तो ये बनाएंगे SO2, अर्थात ये बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया उत्पाद बनाते हैं तो इस प्रकार की क्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है? ये तीर उर का चिन्ह अभी सब बताएं क्या होता है, टेंशन ना लीजिए। अगला आता है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा देख लीजिएगा। देख लीजिएगा, विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं। कहने का मतलब विस्थापन माने होना क्या, अलग हो जाना, क्या होना, अलग हो जाना। जैसे कोई अभिक्रिया या यौगिक है वो अलग अलग भागों में अलग हो रहे हैं या टूट रहे हैं, और उस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखिए, वे पदार्थ, वे अभिक्रिया या यौगिक जो उनके परमाणु या अलग और अलग अलग हो जाते हैं, बदल जाते हैं, इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लीजिएगा, अगर कॉपर के सल्फेट हो और लोहा ले लीजिए, Fe, कॉपर के साथ क्या ले लीजिए, कॉपर CuSO4, कॉपर के सल्फेट और फेरस ले लिया जाए, लोहा, ठीक है, कॉपर के सल्फेट और फेरस ले लिया जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट और फेरस ले लिया जाए, तो ये क्रिया जब होगा तो विस्थापित होगा। तो विस्थापित माने क्या है, ये फेरस जो है सल्फर के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ बनाएगा फेरस के परमाणु स्थान बदल लेते हैं, याद रखना। तो यहाँ फेरस के सल्फेट बनेंगे, क्या बनेंगे, फेरस के सल्फेट बनेंगे, फेरस सल्फेट बन गया। अब कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो कॉपर अलग हो जाएगा, ये बना लेगा क्या, ये बना लेगा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कॉपर के सल्फेट को जब फेरस के साथ क्रिया कराते हैं तो याद रखें फेरस के सल्फेट बनते हैं और ये कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, इस याद रखिएगा। अब बात हम करते हैं अनुत्क्रमणी अभिक्रिया क्या है। अनुत्क्रमणी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। अनुत्क्रमणी अभिक्रिया का मतलब ये होगा, वे रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में कराई जाती है, वे रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में कराई जाती हैं उसे अनुत्क्रमणी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ? कहने का मतलब हमने क्या बताया, कोई क्रिया कराने के बाद एक बार क्रिया होगा, दोबारा नहीं प्राप्त होगा, उसे रासायनिक अनुत्क्रमणी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सर अगर दूध है, दूध को अगर नमक डाल देते फट जाएगा तो फिर क्या दूध बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो कहने का मतलब छोटा सा, आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ,
कि दूध है, दूध में अगर नमक डाल दिया गया तो बन जाएगा दही, दही बना। और अगर दही बना तो याद रखिएगा दही है, दूध से दही बना, लेकिन दही से फिर दूध नहीं बनेगा। तो ये तीर जो बताता है ये अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है कि क्रिया एक बार होगा, पुनः दोबारा वो नहीं बनाया जा सकता है। इसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में कराई जाती है अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? उत्क्रमण माने याद रखिएगा ये दोनों दिशा में होंगी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में कराई जाती है उसे उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में कराई जाती है उसे उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जैसे हमने अभी बताया कि अगर जल ले लिया जाए और जल को क्या कर दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए तो ये बन जाएगा क्या, बर्फ में, बर्फ बन जाएगा। और बर्फ को खूब अगर ठंड हल्का सा शीतलन कर दिया जाए तो किसमें बदल जाएगा, जल बन जाएगा। तो बर्फ से जल से बर्फ और बर्फ से जल बनना ये क्या हो जाएगा, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होंगे, दोनों दिशाओं में हो रही। क्लियर हुआ? आइए हम बात करते हैं अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। क्या होता है अपघटन अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, देख लीजिएगा। अपघटन अभिक्रिया उसे कहते हैं कि वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भाग में टूट जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, अपघटन माने टूटना होता ही है। इस बात को याद रखिएगा। वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए जैसे छोटा सा एग्जांपल हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए कैल्शियम के कार्बोनेट है, कैल्शियम के कार्बोनेट ले लीजिए, कैल्शियम के सर कार्बन ले लेते हैं तो CaCO3 थोड़ा राइटिंग में बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, लिखावटी अगर नहीं समझ में बोल रहा। कैल्शियम के कार्बन, कैल्शियम के याद रखें CaCO3 कैल्शियम के कार्बोनेट लिए गए हैं। और याद रखिएगा क्रिया अगर इसका उष्मा दिया जाए, गर्मी दिया जाए इसमें, तो याद रखिएगा तो ये टूट जाएगा। तो टूटेगा पहले याद रखिएगा कैल्शियम के कार्बोनेट है, अगर उष्मा दिया गया, गर्मी दिया गया, टेम्परेचर दिया गया तो टूटेगा। तो पहला काम ही बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। यहाँ से सब दो ऑक्सीजन निकल चुकी, एक कार्बन निकल चुका है। इस बात को याद रखिएगा। एक कार्बन निकल गया है और 2 ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ बचेगा सर CaCO। ठीक है, तो ये बनाएगा कैल्शियम के ऑक्साइड बनाएंगे। कैल्शियम के क्या बनाएंगे? कैल्शियम के ऑक्साइड बनाएंगे। सॉरी कार्बन निकल गया, कार्बन यहाँ निकल गया। तो याद रखिएगा CO3 था तो CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन निकल गया, कार्बन निकल गया। तो यहाँ बनेगा बचेगा CaO को कैल्शियम के ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, क्या है? अपघटन विधि है। वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा देखिए। वियोजन अभिक्रिया की बात करते हैं तो वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया, वियोजन में उत्क्रमणीय और अपघटन वाले में अनुत्क्रमणीय। क्या बताया गया? अपघटन वाले में आ से अनुत्क्रमणीय, आ से अपघटन। वियोजन वाले में याद रखिएगा उत्क्रमणीय होगा। और याद रखिए इसको कहते हैं वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आते हैं जैसे उष्मी वियोजन की बात अगर करते हैं, इसके अंतर्गत वियोजन अभिक्रिया में उष्मी वियोजन आता है। तो जैसे उष्मी वियोजन के एग्जांपल ले लीजिए PCl5 को क्या कहते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर 1 आएगा तो बाई, 2 आएगा तो डाई, 3 आएगा तो टराइड, 4 आएगा ब्यूट, 5 आएगा पेंटा, 6 आएगा हेक्सा, ऐसे पढ़ा जाता है। अगर जैसे यहाँ कुछ ना होता फास्फोरस बाइक्लोराइड, 2 आता तो फास्फोरस डाइक्लोराइड, 3 आता फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, 4 आता फास्फोरस ब्यूट क्लोराइड,
5 आता था फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है? ये उसमें वियोजन का उदाहरण है। तो जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है तो कार्बन 3 में टूटेगा, तो बनाएगा PCl2 प्लस क्या बनाएगा Cl3। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखिए इसका मतलब सर क्या हुआ, इधर फास्फोरस, एक मिनट, यहाँ क्लोरीन गैस बनाएगा, पहले क्लोरीन गैस बनाएगा। इधर ध्यान सुनिए, तो इसको एक टूटेगा, वियोजित है, उस उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, याद रखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इधर से क्रिया कराएंगे ती बनेगा, इधर से क्रिया कराएंगे ती बनेगा। ये PCl5 टूटा तो PCl3 में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, 3 है तो ट्राई, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये बन गया क्या क्लोरीन गैस। और जहां तीर है ऊपर की तरफ दिखाएंगे समझ लीजिए गैस है, और जहां तीर नीचे की तरफ दिखाएंगे वो अवक्षेप है। याद है अवक्षेप का मतलब है जैसे बाल्टी में पानी हो, नलके का पानी हो लेकिन वो बालू का हो, ठीक है, तो बालू धीरे धीरे नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, तो मतलब अवक्षेप बैठ गया। और जो उबालने के बाद वो ऊपर की तरफ जाएगा वो गैस हो जाएगा। याद रखिए स्थिर हो। द्विविस्थापन अभिक्रिया या इसी को कहा जाता है उभय अपघटन अभिक्रिया। अब उभय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, याद रखिएगा, ये 3-4 भाग में जाएंगे वीडियो को, ठीक है। तो हम बात करते हैं पेपर में क्या क्या आएगा वो बताया जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा। उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन की बात करते हैं जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों अदला बदली होती है। याद रखिएगा, जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों अदला बदली में होते हैं उसे उभय अपघटन कहते हैं। कहने का मतलब उभय अपघटन में सर आयन बदल जाते हैं। आयन माने क्या जानते हैं ना, धनायन और ऋणायन, जिसे एनोड और कैथोड कहा जाता है इंग्लिश में, याद रखिएगा। तो आइए हम बात करते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका एग्जांपल की बात, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो सिल्वर के नाइट्रेट, सिल्वर के क्या है नाइट्रेट, तो सिल्वर के नाइट्रेट अगर ले लेते हैं AgNO3 की बात करते हैं। अब क्रिया किससे करा देते हैं, सिल्वर के नाइट्रेट की अगर क्रिया कराते हैं किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो सोडियम के क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, इस बात को नोट कर लीजिए। पहला काम ध्यान सुनिएगा, सिल्वर में क्या होता है चांदी, सिल्वर के नाइट्रेट हो गए और सोडियम क्लोराइड, जब सर कहीं क्रिया होगा तो पहला काम सिल्वर के क्लोराइड बनेंगे। क्या बनेंगे, सिल्वर के क्लोराइड AgCl बनेंगे। और सिल्वर के जब नाइट्रेट क्लोराइड बन जाएंगे तो बचा क्या, सोडियम के नाइट्रेट बचेगा। सोडियम के क्या बनेंगे NO3, सोडियम के क्या बनेंगे नाइट्रेट बनेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, देख लीजिएगा, सिल्वर के नाइट्रेट बनेंगे। यह क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। अब इसके बाद हम आते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, किसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देख लीजिए क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, दोनों साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस इतना समझ आ गया आपको, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल की बात अगर करते हैं तो एग्जांपल भी ले लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए रेडॉक्स अभिक्रिया की बात अगर हम करते हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जैसे आपका हो जाएगा कॉपर की ऑक्साइड और जल हाइड्रोजन ले लीजिएगा, तो कॉपर की ऑक्साइड हो जाएंगे CuO प्लस जल हाइड्रोजन के गैस ले लीजिए, ठीक है, कॉपर की ऑक्साइड हो गए। अब इसमें जो इसका रेडॉक्स अभिक्रिया होगा तो कॉपर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन, ध्यान सुनिएगा, यहाँ देखिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? लेकिन सर कॉपर की ऑक्साइड CuO है प्लस हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो तुरंत बना लेगा, पहले क्या बनाएगा, जल बनाएगा, अब बचेगा क्या, बनाएगा क्या, सिर्फ कॉपर बनाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, यही जो कॉपर में टूटा है, कॉपर और कॉपर में जो टूट गया है इसी को कहेंगे अपचयन, इसी को क्या कहेंगे अपचयन। जगह तो कम है, जगह तो कम है तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर
याद रखिएगा, इसको कहेंगे कॉपर का कॉपर में अलग होना, ये कहलाएगा अपचयन। अपचयन। और हाइड्रोजन का जल के साथ जो अलगाव हुआ है उसी को कहेंगे क्या है, याद रखिएगा, इसका जो इसमें अलगाव हुआ है, यहाँ जो हाइड्रोजन का है इसे कहेंगे उपचयन। ठीक है, इसे कहेंगे क्या है, उपचयन कहेंगे। ठीक है, उपचयन कहेंगे। तो याद रखिएगा हमने क्या पढ़ा, ध्यान सुनिए। पहले चैप्टर का नाम इकाई है जो रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण है। इसमें जो इम्पोर्टेंट हेडिंग आपका अब रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, संयोजन अपक्रिया क्या होता है, विस्थापन अपक्रिया क्या होता है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होता है, उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होता है, अपघटन अपक्रिया क्या होता है, वियोजन अपक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया या उभय अपघटन अपक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है। इनके आप एग्जाम्पल देखे हैं, परिभाषा देखे हैं और बताया जाएगा कि एग्जाम में क्या क्या आएगा। इस बार काफी अच्छा रिजल्ट रहा बच्चों का। ठीक है, आप लोग के आशीर्वाद से बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, संचरण क्या होता है, ये सब के बारे में अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपको अध्याय वाइज, आपको इकाई वाइज पढ़ा दे रहे हैं। सीरीज में जो इस बार आपकी बार जो बोर्ड परीक्षा होगा सन 2024 में, वो भी बता दिया जाएगा क्या क्या आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ठीक है।